हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में 69,000 भर्ती। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे 69,000 भर्ती के प्रथम चरण 31,277 पदों के सापेक्ष जो भर्ती हुई है उसमें पुनरीक्षण के लिए बात कही गई है सरकार के द्वारा। माननीय हाईकोर्ट में कल सुनवाई में ये माना गया है कि 31,277 पदों के सापेक्ष जो चयन प्रक्रिया हुई है प्रथम चरण की, उसमें कहीं ना कहीं गलत प्रक्रिया को अपनाया गया है और वो पुनरावलोकन पुनरीक्षण के लिए भी किया जा सकता है। तो इसमें मेरा कहना एकदम स्पष्ट है कि क्या उन अभ्यर्थियों की क्या गलती है जो चाहे वो लो मेरिट होने के बावजूद भी वो इस 31,277 पदों में संलिप्त हो चुके हों, विद्यालय आवंटित हो चुका हो, उनकी क्या गलती है विशेषतः जो हाई मेरिट होने के बाद भी इस भर्ती प्रक्रिया के अभिन्न अंग होने के बावजूद भी प्रथम चरण की भर्ती से बाहर हो चुके हैं और समुचित रूप से 69,000 पूरे पदों के सापेक्ष जो भर्ती हैं, जो 67 की चयनित लिस्ट के सापेक्ष जिनका चयन हुआ है, उनकी क्या एकजुटता की गलती है कि जिन्होंने परीक्षा एक साथ दी है, रिजल्ट एक साथ आया है, चयनित एक साथ हुए हैं, जिला एक साथ सबको मिला है, काउंसलिंग की प्रक्रिया एक साथ होने वाली थी, लेकिन अब क्या हुआ है कि आप आधे लोगों को एक साथ नियुक्ति दे दिए हैं, विद्यालय आवंटित कर दिए हैं। तो उसमें क्या गलती है अभ्यर्थियों की? आप लोगों के अधिकारियों की गलती की वजह से आपस में मनमुटाव, आपस में मतभेद अभ्यर्थियों में हो रहा है। क्यों? इसके पीछे सॉलिड तर्क होना चाहिए। हाईकोर्ट को भी विशेष दखल टिप्पणी इस पर करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि यूपीटीटी 2011 की जो मार्कशीट है वो मान नहीं होगी 2018 भर्ती प्रक्रिया में। ये बहुत बड़ी अपडेट है। एलटी ग्रेड के लिए सामाजिक विज्ञान डॉक्यूमेंटेशन जो है 23 नवंबर से शुरू हो जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का प्रदर्शन सीएम आवास पर। चौथे स्तंभ से डरे हुए लोग, हाईकोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी है। चौथा स्तंभ हम लोग मानते हैं मीडिया को, चौथा स्तंभ मानते हैं न्यूज़पेपर्स को। तो ये बहुत बड़ी टिप्पणी है हाईकोर्ट की। चौथे स्तंभ से लोग डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं, इसको आइए समझते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एक छोटा प्रमोशनल ऐड। तो इंडिया का लार्जेस्ट टीचिंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आया है यूपी टेट और सी टेट के लिए। अगर आप कमर कस चुके हैं तो आपके कमर कसने में और भी मेहनत कश जोरदार आजमाइश के लिए अनअकैडमी की तरफ से सी टेट पेपर 2 यानी 6 to 8 और सी टेट पेपर 1 यानी कि 1 to 5 के लिए सारे कोर्सेज अवेल करा दिया है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सारे बैचेस आप अवेल करा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन के पैक से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देखिएगा, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अनअकैडमी प्लस के फीचर्स हैं कि आप घर बैठे सारे लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं बहुत आराम से, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज को। टॉप एजुकेटर, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको एक प्लेटफॉर्म पे एक लाइव सेशन के जरिए आपको देखने को मिलेंगे। पूरे सिलेबस पर पूरा पकड़ रहेगी ताकि आपका कोई भी एक सिंगल टॉपिक छूटने ना पाए। रेगुलर डाउट सेशन रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। अगर आपके मन में जो भी प्रश्न है सबके डाउट क्लियरफाई होंगे। और तो और आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है, लाइव टेस्ट सीरीज के जरिए आपको वो भी प्रोवाइड करते रहेंगे और आप अपने आप को आंक सकते हैं कि आपका लेवल कहाँ तक पहुँचा है। इसके अलावा आपको सारे इंटरेक्टिव क्लासेस के नोट्स हिंदी और इंग्लिश में दोनों प्रोवाइडेड होंगे। तो आप के लिए सब्सक्रिप्शन पैक, चाहे आप 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का या 12 मंथ का लेते हैं तो EMI ऑप्शंस भी आपको अवेलेबल है। इसके अलावा 10% का आपको अलग से बोनस पॉइंट मिलेगा, या कह सकते हैं कि छूट भी मिलेगी। तो फटाफट जाइए, डाउनलोड करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और आज से ही अपना फ्री ट्रायल लेकर गूगल ऐप से इसको डाउनलोड करने के बाद आगे प्रक्रिया को बढ़ाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो मित्रों, जैसा आप सभी को पता है कि आज के न्यूज़पेपर में पूरा भर भर के दिखा हुआ है कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया फौरी मानी गई है, पुनरीक्षण हो सकता है। अब ये न्यूज़पेपर में फौरी शब्द यूज़ हुआ है और लगातार अभ्यर्थियों के प्रश्न चिन्ह है। हालांकि सबको ये बात तो समझ में आ गई है और सबको पता भी था कि किसी भी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो उस पर, उसकी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह रहेगा। हालांकि ये सभी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से स्पष्ट की थी कि ये सभी चीज़ें सरकार की देन है। सरकार को अपना उपचुनाव देखना था तो उसने ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई। उसने अभ्यर्थियों की मानसिक स्थिति, अभ्यर्थियों की एकजुटता को नहीं देखा, अभ्यर्थियों में परेशानी क्या है वो नहीं देखा। सिर्फ और सिर्फ
अपनी बात को रखना है, चुनाव में बड़े बड़े बैनर दिखाने हैं कि हमने इतनी इतनी रोजगार दिए हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने रोजगार दिया है और बहुत अच्छे से बैनर पर लिखा हुआ था, पूरी पारदर्शिता के साथ हमने नियुक्ति पत्र निर्गत किया है। पारदर्शिता थी तो हाईकोर्ट में जाकर ये क्यों माना गया आपके द्वारा कि हम पुनर्विरीक्षण कर सकते हैं, हमसे गलती हो गई, ऐसा क्यों? क्या वो अभ्यर्थी मतलब उसका कोई वैलिडेट नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए? एक बार आप उसको नियुक्ति दोगे, एक बार निकाल दोगे, ऐसा नहीं होगा। देखिए कई तमाम तरीके के प्रश्न आपके आ रहे हैं, लेकिन मैं एकदम एक लाइन में स्पष्ट आपको उत्तर दे दूं कि गवर्नमेंट किसी भी तरीके से प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएगी। क्यों? वो ऑर्डर का वेट कर रही है और ऑर्डर रिलीज होते ही आप समुचित जितने पद बचे हुए हैं 37,339 के सापेक्ष सब पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी, सबको नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाएगा। और आज के मॉर्निंग न्यूज़ वीडियो में मैंने इस बात को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी किया है, क्या कि ऑर्डर किस तरीके का आने वाला है, जिसमें दोनों पक्ष को बहुत अच्छे से खुशी होगी उस ऑर्डर को देखते, और ऑर्डर क्या क्या आएगा मैंने टू द पॉइंट आपको एक्यूरेटली बात कही है। तो मॉर्निंग की वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों से परेशान नहीं होना है किसी को, उन मित्रों को भी नहीं परेशान होना है जिनका चयन हो चुका है, विद्यालय मिल चुका है, उन मित्रों को भी नहीं परेशान होना है जिनका चयन नहीं हुआ है और वो अभी बाहर बैठे हुए हैं चयनित लिस्ट में होने के बावजूद भी। लेकिन एक बात समुचित तौर पर मैं स्पष्ट बोलना चाहूँगा कि जितने 69,000 के सापेक्ष अभ्यर्थी चयनित हैं, चाहे वो 31 वाले हों चाहे 37 वाले हों, मेरा कभी मानना ही नहीं था कि दोनों को आपस में बांटा जाए, लेकिन फिर भी तो आपको ऑर्डर रिलीज़ होने के लिए और ऑर्डर रिलीज़ होने के बाद जियो और संशोधन पर बात करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, चाहे आप विद्यालय आवंटित हो चुका हो चाहे जो हो चुका हो। ये आपकी निजी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप इस पर नहीं करेंगे तो सरकारें अपने मनमानी रवैये पर चलती रहेंगी और परेशान आप सभी को हमेशा होना पड़ेगा। तो एकजुटता ही वो शक्ति है, वो मंत्र है जिससे आप अपनी बात रख सकते हैं और अपनी बात के तले आप जीत हासिल कर सकते हैं। बात करें अल्टी ग्रेड की, तो अल्टी ग्रेड के संबंध में मैंने कल देर शाम में आप लोगों को अपडेट दे दी थी कि सामाजिक विज्ञान के चयनितों का दस्तावेज सत्यापन 23 नवंबर से शुरुआत हो जाएगी। और कौन कौन से दस्तावेज आपको लेने हैं कि हाई स्कूल व इंटरमीडिएट का अंकपत्र व प्रमाण पत्र की मूल एवं छाया प्रतियाँ, ओरिजिनल और आपका फोटोस्टेट रहेगा। आयोग द्वारा विज्ञापित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता स्नातक के प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका व प्रमाण पत्र, शिक्षा स्नातक के अंक पत्र, प्रमाण पत्र की मूल एवं छाया प्रति, आरक्षण व स्थायी निवास के दावे के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की मूल एवं छाया प्रति। सरकारी कर्मचारी अगर आप हैं तो आपको जो नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि जो एनओसी होता है वो उसकी मूल प्रति, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो ये आपको दस्तावेज लेकर जाने हैं जिसका सत्यापन होना है 23 तारीख से, ठीक है। बाकी डिटेल कार्यक्रम मैंने आप लोगों को कल देर शाम वाली वीडियो में बता ही दिया था, और टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ पर भी अवेलेबल आपको वो हो जाएगा, तो आप उस सारी चीज़ों को वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले पुरुषों का होगा 15 तारीख तक, 15 फिर उसके बाद फिर आगे हो जाएगा फिर महिलाओं का, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना है किसी को, और सबका समय आएगा और सबको एक साथ अपना प्रक्रिया में भाग ले लेना है, ठीक है। तो सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और सबसे बड़ा जो बात आजकल न्यूज़ निकल रही है कि 2011 का टीटी प्रमाण पत्र 2018 के लिए वैध नहीं है। कोर्ट का आदेश है कि कोर्ट ने कहा है कि नियुक्ति के समय विपक्षी के पास योग्यता नहीं है और राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब तलब किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि वर्ष 2011 में टीटी उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र वर्ष 2018 में नियुक्ति के लिए वैध नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के संदर्भ में बीएसए वाराणसी के 1 सितंबर 2020 व प्रबंधन के 3 सितंबर 2020 के आदेश पर रोक लगा दी है, और इस मामले में राज्य सरकार पर विपक्षी से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि नियुक्ति के समय विपक्षी के पास पद पर नियुक्ति की योग्यता नहीं थी, ऐसे में उसे प्रधानाध्यापिका के पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने रमाकांत सेवा संस्थान माध्यमिक विद्यालय पिशाच मोचन वाराणसी की कार्यवाहक प्रधानाध्यापक की याचिका पर अधिवक्ता को सुनकर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टीटी के प्रमाण पत्र की वैधता जो है 5 साल के लिए ही होती है, और ये 2018 के लिए वैध नहीं था, तो इस पर जवाब राज्य सरकार की तरफ से दाखिल किया जाना है।
जिस प्रकार से कल एससीईआरटी पर आपके 37,339 के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन रहा, उसी प्रकार से चयनित अभ्यर्थियों का प्रदर्शन सीएम आवास पर ग्राम पंचायत व विकास अधिकारियों का फूटा गुस्सा। परिणाम निकलने के 1 वर्ष बाद भी भर्ती नहीं होने के से नाराज ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षकों ने सोमवार को सीएम आवास के निकट प्रदर्शन किया। इस पर पुलिस ने उन्हें लौटने की हिदायत दी, मगर वे नहीं माने। ऐसे में सबको हिरासत में ले लिया गया है। तो देखिए इन सभी चीज़ों पर हंसना ही आता है, क्योंकि ये शासन प्रशासन की गलतियों का खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। और ये हंसी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इन अधिकारियों के ऊपर, इन विभागों के ऊपर, जो मेहनत का अभ्यर्थी रिजल्ट निकलने के बाद, चयनित होने के बाद भी नियुक्ति नहीं पा रहा है, नौकरी के लिए सड़कों पर भटक रहा है। तो ये बहुत बड़ा शर्मनाक विषय है सरकारों के लिए और इन विभागीय अधिकारियों के विभागों के लिए। और वहीं बात है कि 69,000 भर्ती के सापेक्ष 17 नवंबर 2020 को होने वाली सुनवाई डायरी नंबर 22/519/2020 69,000 शिक्षक भर्ती के ऑर्डर को जल्दी निकलवाने के लिए भी रामबाण का काम करेगी। बाकी हाई मेरिट 37,339 के लिए तो ये बात कही गई है। इसके अलावा चौथे स्तंभ से डरे हुए लोग, हाईकोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी है। तख्ल टिप्पणी की चैनल कार्यक्रम कोर्ट का करे पालन, वरना हम कराएंगे। बहुत अच्छी बात है हाईकोर्ट के द्वारा, और यही मैं बार बार बात कह रहा था कि इसमें बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए हाईकोर्ट को, माननीय कोर्ट को भी, क्योंकि बस टीआरपी ही बहुत बड़ी वैलिड रीज़न नहीं है कि बस आप टीआरपी के जरिए, आपको चौथा स्तंभ माना गया है तो उस चौथे स्तंभ का आप पालन करें, उसी अनुरूप में कार्य करें। जिसको ज़रूरत है उसकी बात वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ तक पहुँचनी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी भी है। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।